Hello, Assalamu alaikum. I am your graphic designing trainer and today is our first lecture and I am going to tell you all about graphic designing. So, graphic designing क्या होती है और इससे हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ये आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आर्ट है जिसमें आप पिक्चर्स को या इमेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को यूज़ करके अपने व्यूवर्स को कोई मैसेज कन्वे करते हैं। अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना है या अगर किसी अपने ब्रांड की या किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो आप उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आप अर्न कैसे कर सकते हैं, देखें सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो ये है कि आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक स्पेसिफ़िक जगह की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफ़िक टाइम की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे आराम से जब दिल चाहे आप काम कर सकते हैं। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर करने वाला कोई नहीं होगा। तो आपने जस्ट क्या करना होगा कि आप क्लाइंट से अपना ऑर्डर लेंगे और घर बैठ के आप काम करेंगे और अर्न करेंगे। ठीक है, सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे आप कोई डिज़ाइन नहीं बना सकेंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात करते हैं जॉब्स की। अब देखें घर बैठे तो आप काम कर सकते हैं और ये सबसे ईजी वे है, मगर ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आप उस कंपनी के लिए लोगो बना सकते हैं, पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ब्राउचर्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं उस कंपनी के लिए। उसके अलावा आप टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एनिमेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एनिमेशंस किस तरह से बनी होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, तो अच्छा सबसे पहले अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ग्राफिक क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आपने अक्सर देखा होगा बुक्स के अंदर या पोस्टर्स के अंदर, स्पेशली जो बच्चों की बुक्स होती हैं ना, आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं उनके साथ। कोई स्टोरी बुक है तो वो उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की होती है ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो ग्राफिक क्या होती है एक्चुअली में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद डिज़ाइन क्या है। अब अगर आप डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके कोई नई शेप बना रहे हैं, जैसे डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके आप कोई कार्टून बना रहे हैं, कोई हाउस बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन। आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से बना रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होती है। उसके अंदर पोस्टर्स बनाते हैं, उसके अंदर लेटर हेड्स बनाते हैं, उसके अंदर ये सब क्या होता है ये मैं आपको आगे जाकर साथ साथ बताऊंगी। तो अब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है और आपको कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने हैं इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लाइन क्या है कि आप अपने डिज़ाइन को जब स्टार्ट करेंगे आप लाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइन से और शेप से।
ठीक है। तो लाइंस बेसिकली जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, आपने देखी होंगी, लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। आप लाइंस को यूज़ करके कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइंस, अब देखें कोई लाइन थिन है, कोई थिक है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। इन सारी लाइंस को यूज़ करके उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है पोस्टर का, ठीक है। तो आप लाइंस को यूज़ करके भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और दूसरा मकसद लाइन का क्या होता है, पार्टीशन करना। देखें अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, इसके अंदर कितनी सारी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एक ये लाइन जा रही है, एक नीचे वाली लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। अब जो ये वाली लाइन है वो क्या कर रही है, ऊपर वाली हेडिंग को नीचे वाले पार्ट से सेपरेट कर रही है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नोट है, इस नोट को यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करके सेपरेट किया हुआ है। यहाँ से इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है इस लाइन के थ्रू। तो लाइन से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं और सेपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो है शेप। अब शेप जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एलिमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। जब तक आप शेप्स यूज़ नहीं करेंगे आप अपना डिज़ाइन ही नहीं बना सकते, ठीक है। शेप्स जो होती हैं वो वैसे तो 2 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन आप उनको 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, उनमें 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेप्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट और ऑर्गेनिक, ये 3 टाइप्स होती हैं शेप्स की। अब ज्योमेट्रिक शेप्स कौन सी होती हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि हम बचपन में जो मैथ्स के अंदर यूज़ करते थे ना, जो मैथ्स के अंदर शेप्स होती हैं, जैसे कि ये स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, ये पेंटागन, हेक्सागन, ये जो सारी शेप्स होती हैं ना, ये होती हैं ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी शेप है वो है एब्स्ट्रैक्ट शेप। अब एब्स्ट्रैक्ट कौन सी होती हैं, देखें ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके या किसी भी शेप को यूज़ करके जब हम कोई नई शेप क्रिएट करते हैं ना, हम कोई नया डिज़ाइन या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो जो शेप क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये देखें यहाँ पर ये एक जो है ट्रायंगल को लिया हुआ है, यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, यहाँ पर ये सर्कल को चेंज करके ये पूरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हो गई। देखें ये वाला एक डिज़ाइन देखें, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा स्क्वायर है, ये यहाँ पर भी ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो ये देखें कितनी सारी शेप्स को यूज़ करके एक न्यू शेप बनाई हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं कि जो हमारी एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं ना, जैसे ट्रीज़ हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे बर्ड्स हो गए, ये सारी जो इनकी जो शेप्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिक शेप्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक शेप्स के अंदर ये देखेंगे, जो एक लीफ है इसकी जो शेप है ये क्या है, ऑर्गेनिक शेप। उसके बाद ये ट्री है, ये स्पैरो है, ये लीफ है, ये बटरफ्लाई, ये जो सारी शेप्स होती हैं ना जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक शेप, सही है। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास एलिमेंट है वो है कलर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं और कुछ कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। अब जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है ना वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, बिल्कुल फीकी फीकी सी लग रही होती है। अब अगर आप कोई पोस्टर बनाएं, आप उसमें कोई भी कलर फिल ना करें, आप उसको ब्लैक एंड वाइट रखें, तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा ऑडियंस को। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, आपने अपने डिज़ाइन से अपने ऑडियंस तक कोई मैसेज कन्वे करना है। तो मैसेज कैसे कन्वे होगा, जब आपके ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे, और जब तक आपके ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होंगे आपका डिज़ाइन बनाने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जो कलर है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर।
ठीक है। और कलर के अंदर ह्यू आ जाता है, जो कलर फैमिली होती है ना उसको हम ह्यू बोलते हैं। जितने भी सारे कलर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ह्यू का एक अलग से पैनल होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन होती है, तो मतलब अच्छा, उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो है टाइपोग्राफी। अच्छा, टाइपोग्राफी अगर हम किसी भी पोस्टर के अंदर जो हम सिंपल टेक्स्ट को ऐड करते हैं ना, जो टेक्स्ट होता है उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो आपने शेप्स तो बना ली हैं, आपने उनको कलर भी दे दिया है, आपने खुद से शेप्स क्रिएट करके बना ली हैं, लेकिन अगर आपने उसके अंदर टेक्स्ट नहीं दिया है तो आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, आप अपना मैसेज कैसे कन्वे करेंगे। तो जो टाइपोग्राफी है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। जब तक आप टेक्स्ट को ऐड नहीं करेंगे अपने पोस्टर के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर, आप अपना मैसेज कैसे कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट होता है उसके डिफरेंट वेट्स होते हैं। आप उसको बोल्ड रख सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं, लाइट रख सकते हैं, फिर आप उसको उसकी अलाइनमेंट दे सकते हैं जैसे भी आप चाहें। आप उसको डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो है टेक्सचर। अच्छा, अब टेक्सचर क्या होता है? अब जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिखाई थी ये था सॉलिड कलर, ठीक है। ये सॉलिड ब्लैक कलर है, ये वाला भी सॉलिड कलर है, ठीक है। ये पिंक कलर सॉलिड है, इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं है। तो टेक्सचर क्या होता है कि जैसे मैं आप किसी दीवार की पिक्चर ले लूँ तो वो क्या होगा, एक रफ सा टेक्सचर होगा, ठीक है। स्मूथ भी हो सकता है, ग्लॉसी भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो ये आप जो टेक्सचर है ना वो आप अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये एक पिक्चर है। अगर आप इस पिक्चर को अपने पोस्टर के अंदर यूज़ करते हैं एज अ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, ये टेक्सचर आ जाएगा। ये जो लीफ बना हुआ है, ये जो छोटे छोटे लीव्स बने हुए हैं, ये सारा क्या है, टेक्सचर। अब जैसे ये देखें, ये बैकग्राउंड के अंदर इसने क्या दिया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिक वुड, और पीछे इसने क्या दिया हुआ है, जैसे वुड का टेक्सचर होता है ना, जैसे लकड़ी के ऊपर बना हुआ होता है उसका टेक्सचर। तो बैकग्राउंड के अंदर इसने ये टेक्सचर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये थे 6 एलिमेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। उसके बाद है साइज़। अच्छा, साइज़ भी आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और आपने उसमें ये नहीं देखा कि आपने पिक्चर का साइज़ कितना रखना है, आपने टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना है, और आप बस ऐसे बनाई जा रहे हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा ना आपके ऑडियंस के ऊपर वो बहुत बुरा पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, फॉर एग्जांपल कोई पोस्टर बनाया है, आपने उसके अंदर पिक्चर्स यूज़ किए हैं, टेक्स्ट यूज़ किया है, लेकिन पिक्चर्स का साइज़ इतना बड़ा कर दिया है कि टेक्स्ट नज़र ही नहीं आ रहा, या फिर टेक्स्ट का साइज़ इतना बड़ा कर दिया है कि पिक्चर नज़र ही नहीं आ रही, तो वो चीज़ क्या करेगी, आपके जो व्यूवर्स होंगे उस पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और वो उसकी आँखों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।